हेलो एवरीवन। मैं शशांक तिवारी आज कुछ आपके सोलर के बारे में कुछ वीडियो ये लेके आया हूँ। तो अपन इस बात करेंगे सोलर के बारे पे इस वीडियो पे। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हमें एक सोलर लगवाने के लिए किन किन बातों और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारा परमानेंट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा लोड सेक्शन उतना ही होना चाहिए जितना हम सोलर प्लांट कर रहे हैं। ये मैंडेटरी है कि आपका सोलर जितने किलोवाट का आप प्लांट करेंगे तो उतना ही किलोवाट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में लोड होना जरूरी है। तीसरी चीजें अपन ये देखेंगे कि जो जिस व्यक्ति के नाम पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उन्हीं के नेम पे सारी प्रोसेस हमारी होनी है। डॉक्यूमेंटेशन जो जितने भी लगेंगे सारे उन्हीं व्यक्ति के नाम पे होंगे। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लूं तो इसमें सर्वप्रथम आपका आ जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक इसलिए कि आप उन्हीं व्यक्ति का लगेगा जिनके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्योंकि उन्हीं के खाते में आपकी सब्सिडी आएगी। हम लोग अच्छे से रीड कर लेंगे और आपका रेसिडेंशियल ही होना चाहिए, तभी आप एक सब्सिडी के पात्र में आएंगे। अगर आपका बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर सब्सिडी के पर्पज से नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, तो वो फिर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे मैं बात करूं कि सब्सिडी इसमें क्या मिल रही है हमें। तो 1 किलोवाट सोलर पे आपको 30,000 की सब्सिडी मिल रही है, 2 किलोवाट के सोलर पे आपको 60,000 की सब्सिडी मिल रही है और 3 किलोवाट के सोलर पे आपको 78,000 या उसके 3 किलोवाट या उसके ऊपर का प्लांट आप लगवाते हैं तो उसमें 78,000 ही सब्सिडी आपको मिलती है। चाहे आप 3 लगवाएं, 4 लगवाएं, 5 लगवाएं या 6 लगवाएं या 10 लगवाएं, आपको 78,000 ही सब्सिडी मिलेगी। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका आ जाता है कि एक सोलर चयन करने के लिए आपको मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए। आपका जो बिल है वो मिनिमम 1500 अगर आता है और आपका समर के सीजन में आपका 3,000, 3,500, 4,000 तक जाता है, तो एक आप 3 किलोवाट का सिस्टम इसमें आप प्लान कर सकते हैं अपने घर में। अब ये वर्क कैसे करेगा ये अपन समझ लेते हैं कि हमने अपने घर पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया। अब ये वर्क क्या क्या करेगा? क्या लाइट हमारे घर पे 24 घंटा रहेगी? नहीं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट ही सब्सिडी देती है। सिस्टम समझ लेते हैं क्या होता है। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम में ही गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं देती है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होगा कि लाइट हमारे घर पे रहेगी क्या? नहीं। सूर्य की रोशनी से जब हमारा सोलर चलेगा दिन में, तो उसके लिए हमारा ग्रिड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ग्रिड दिन में नहीं है तो आपका सोलर वर्क नहीं करेगा। तो इस चीजों का बहुत ही ध्यान रखिएगा। ये गलतफहमी सबको रहती है कि हमने सोलर लगवा लिया है और तो हमारे दिन में लाइट तो रहेगी ही रहेगी। इसमें बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता ऑन ग्रिड सिस्टम में। ये आपका सोलर रहता है, आपकी ग्रिड रहती है और आपका इन्वर्टर रहता है। इन्वर्टर वो भी विदाउट बैटरी। अपन अगर आगे बढ़े तो इसमें आपका 3 किलोवाट का जो एक सिस्टम है, इसमें पर किलोवाट की मैं अगर बात करूं तो आपको 3 से 4 यूनिट जनरेशन मिल जाता है। 1 किलोवाट में आपको 3 से 4 यूनिट का जनरेशन मिलता है। तो अगर 3 किलोवाट हमने अपने घर पे सोलर प्लांट किया है तो इसमें आपको 12 से 15 यूनिट एक दिन में जनरेशन मिलेगा। सपोज दैट अब अपन ये समझे कि हमारा जो जनरेशन होगा वो वर्क कैसे करेगा, हमारा बिल कैसे माइनस होगा। वो चीजें भी अपन समझ लेते हैं कि आपने दिन में जनरेशन किया। एवरेज में पकड़ लेता हूं, आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है और आपका एक दिन का जो जनरेशन हुआ है वो हुआ है 12 यूनिट। वो 12 यूनिट आपका अब दिन में आपके जो अप्लायंसेस चलेंगे, सपोज दैट हमारा बल्ब चल रहा है, हमारे पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रही है, इन सब कंजप्शन होने के बाद जो बची हुई यूनिट्स है वो आपके मीटर से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ग्रिड के पास, एमपीवी के पास। कैसे वर्क करेगा ये भी अपन देख लेते हैं। सपोज दैट आपका 12 यूनिट जनरेशन हुआ जिसमें आपने 4 यूनिट दिन दिन में आपकी खपत हो गई, आपने लाइट पंखे वगैरह में यूज किया और बची हुई 4 यूनिट आपने एमपीवी को एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब वही रात में आपको रिटर्न आप यूज कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं अपन इंपोर्ट। तो ये फंक्शन होगा आपका। आपका जो प्लांट रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका ऑन ऑफ होगा। सुबह होते ही जैसे ही सनलाइट उसमें प्रॉपर गिरेगी वो चालू हो जाएगा और शाम को जैसे ही सनलाइट उसमें कम होगी वैसे ही अपना सोलर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज हम समझ लिए हैं। इसी को अपन बड़े पैमाने में अगर समझने जाएं तो 3 किलोवाट के सिस्टम में आपका मंथली जनरेशन अगर मैं बात करूं तो आपको 350 से लेके 400 यूनिट तक जनरेशन मिलेगा। जैसे एवरेज अगर मैं देखूं तो हमारा 350 सोलर जनरेशन दिया और 350 जनरेशन हमारा सोलर किया है और 400 यूनिट का हमें बिल आया है, तो 50 यूनिट का हमें बिल पे करना पड़ेगा।
सेम चीजें अगर आपका जनरेशन जो है आपके कंजप्शन से ज्यादा रहा तो आपको माइनस में बिल आएगा। अगर आपका कंजप्शन आपके जनरेशन से ज्यादा रहा तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, तो क्या सोलर लगवाने के बाद हमें बिल आएगा या नहीं आएगा, या फिर जीरो हो जाएगा? आपके फिक्स चार्जेस वगैरह जो 100 200 रुपए 300 रुपए ये आपको आएंगे ही आएंगे। सपोज दैट आपका जनरेशन हुआ और आपका कंजप्शन किसी महीने अगर कम हुआ, आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, आप कहीं घूमने चले गए, आप 3 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन घर के बाहर हैं, उस कंडीशन में सोलर आपका जनरेशन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करेगा। और आपकी जो यूनिट्स, आप मान के चलता हूं मैं, किसी महीने अगर आपकी 100 यूनिट बचती है तो वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड रहेगी। आप अगले महीने उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके साल में एक बार एनर्जी कैलकुलेशन होता है, आपकी यूनिट कैलकुलेशन होगी साल में सिर्फ अक्टूबर के महीने पे। अगर मैं मानता हूं कि हर महीने अगर आप 10 10 यूनिट बचाए हैं तो वो आपके अक्टूबर के महीने पे गवर्नमेंट आपसे वो यूनिट्स खरीदेगी, और उसके बदले में आपको जो बजट के अनुसार 2 रुपए 2.5 रुपए या 3 रुपए, उस बजट के अनुसार आपकी यूनिट्स खरीद के आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट पे वो पेमेंट ट्रांसफर कर देगी, नॉट कैसेबल। ये चीजें बहुत ही लोगों के ध्यान में रहता है कि यार हम सोलर लगवा के इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, उससे कुछ हमें इनकम मिलने लगी। ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई इनकम ज्यादा नहीं मिलेगी, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर देखेंगे। जो आप वेंडर चूज कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र या अपने आसपास, तो सर्वप्रथम आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जाके वहां पे आप रजिस्टर्ड वेंडर देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया पे रजिस्टर्ड वेंडर कौन है, आप उन्हीं से सोलर लगवाएं, अच्छे से चूज करके वेंडर लगवाएं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप एक सही वेंडर का चयन करें। फिर अपन बात करेंगे कि उस वेंडर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स आपके यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी किस कंपनी और क्या वारंटी के हैं। तो सर्वप्रथम इसमें मैं बात कर लूं पैनल्स की। पहले मॉड्यूल, तो मॉड्यूल पे अगर आप आते हैं, अडानी हो गया, आपका टाटा हो गया, आपका वारी हो गया, आपका रेजोन हो गया, ये क्या है कि हाई लेवल्स कंपनी है और इनके सारी प्रोडक्ट्स ठीक ठाक रहते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं ईटीसी, आप देख लें उस पे। इसमें टेक्नोलॉजी अभी आई है मोनोपर का हाफ कट बाईफेशियल, जो कि आपकी नई टेक्नोलॉजी है, तो आप इसका उपयोग करें और यही चीजें लगवाएं। टॉपकॉन नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसमें जा सकते हैं, 550 वॉट पिक से ज्यादा आपको टॉपकॉन मिलेगा, वो आप लगवा सकते हैं। इसमें आपको वारंटी जो है 25 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक आपके पैनल्स पे वारंटी मिलती है। वारंटी भी आपको जनरेशन वारंटी मिलती है, नॉट फिजिकल डैमेजेस। अगर आपके फिजिकल डैमेज होते हैं किसी भी प्रकार के, तो वो वारंटी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जनरेशन वारंटी रहेगी आपकी। आपकी डिग्रेडेशन जो है इसमें 15%, 10 ईयर्स की वारंटी रहती है कि 10 साल के अंदर अंदर इसमें कुछ 10 15% का डिग्रेडेशन होगा। दूसरी चीज हमारा इन्वर्टर आता है। इन्वर्टर हमारा फंक्शन क्या करता है, आपकी डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, प्लस आपके जो ग्रिड की लाइन है और सोलर की लाइन को मर्ज करता है, तभी आप एक यूनिट या एसी करंट का उपयोग कर पाते हैं अपने घर पे लोड अप्लायंसेस को चलाने के लिए। तो ये चीजें अपन इन्वर्टर जो देखेंगे अपन, तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, हेवल्स हो गया, ग्रोबोट हो गया, सोलिस हो गया, ल्यूमिनस हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं। आप वो चूज करके एक अच्छा इन्वर्टर जो है वो हेवल्स आप इसमें चूज कर सकते हैं। आपको 10 ईयर्स के वारंटी के साथ हेवल्स आता है, बाकी 8 साल की ईयर्स की वारंटी पे अदर्स आएंगे, तो आप वहां जा सकते हैं। वायर्स वगैरह भी आप इसमें देख सकते हैं अच्छे खासे कि आपको पॉलीकैब, आरआर, हेवल्स, फोनेक्स, वो जो जो आपको चूज करवाना है। इसमें फिर आता है आपका स्ट्रक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर अगर आप हैवी या लो क्वालिटी का लगवाते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत आएगी, एयर प्रेशर नहीं झेल पाएगा, आपका प्लांट उखड़ जाएगा। अगर एक वेंडर के द्वारा सही तरीके से स्ट्रक्चर को नहीं लगाया गया है आपके छत में, तो वो आपके हवा के दबाव से आपका स्ट्रक्चर उड़ सकता है, आपके पैनल्स वगैरह उड़ सकते हैं। तो ये एक सही वेंडर चूज करने का नतीजा आपका रहेगा कि आप एक सही वेंडर के द्वारा इंस्टॉलेशन अपने घर में करवाएं। आगे अपन बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि आप एक स्ट्रक्चर सही तरीके से गैल्वेनाइज लगवाएं, इसमें वेल्डिंग वगैरह का उपयोग ना करवाएं। वेल्डिंग करवाने से आपको जंग की दिक्कतें उसमें रहती हैं। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर आप इसमें चयन करें, सपोर्ट वगैरह अच्छा वगैरह जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, वो चीजें आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। इसमें आपके घर में जो एमसीबी फ्यूज वगैरह लगेंगे, वो सारी चीजें आप अच्छी क्वालिटी का लगवाएं। हैवेल्स हो गया, आपका फोनिक्स हो गया, हैवेल्स वगैरह, इन सब चीज का उपयोग कर सकते हैं कि एमसीबी के तौर पे। अर्थिंग वगैरह आपके घर पे 3 होती है, कोई 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 वेंडर आपके 2 अर्थिंग पे काम करते हैं, तो उनको बोलिए नहीं हमें 3 अर्थिंग चाहिए। कि आपके सोलर पे एसी अर्थिंग रहती है, एक डीसी रहती है और एक एलए की अर्थिंग रहती है, तो ये 3 अर्थिंग आपके यहाँ मैंडेटरी रहती है। अर्थिंग करवाते समय आप एक चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि आपका जो डिग है
अर्थिंग डिग, उसमें प्रॉपर आप एक पायल करवाएं, उसके बाद इसमें केमिकल्स वगैरह करवा के प्रॉपर अर्थिंग करवाएं। कई कई वेंडर ऐसे होते हैं जो कि आपके नॉर्मली नॉर्मल डिग करते हैं और उसमें आपका अर्थिंग कर देते हैं। दूसरी चीजें आपके यहाँ पे जो होता है, तो आप पैनल्स को लगवाते समय आप मिड क्लैंप इंड क्लैंप का जरूर ध्यान रखें कि आपको उसमें लो क्वालिटी ना यूज हो। आप उसमें जीआई का इस्तेमाल करें, एल्यूमिनियम आपके एयर प्रेशर से वो टूट जाते हैं। जे हुक का इस्तेमाल करें आप। जे हुक क्या करता है, आपके पैनल्स और आपके स्ट्रक्चर में डायरेक्ट सपोर्ट का काम करता है, कभी भी एयर प्रेशर से अपना पैनल्स उड़ के ना जाए। तो आपका जे हुक और आपका मिड क्लैंप दोनों का उपयोग आप एक वेंडर के द्वारा करवाएं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपकी प्लांट साइज क्या है। प्लांट साइज आपका डिपेंड करता है कि आप सोलर कितने किलो वॉट का लगवा रहे हैं, है ना। अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट कर रहे हैं तो नॉर्मल सा आपका जो एक प्लेट की साइज है, एक सोलर मॉड्यूल की साइज है, सोलर प्लेट की अगर मैं बात करूं तो 7.5 फीट लंबा होता है, 4 फीट चौड़ा होता है। तो 3 किलोवाट की अगर मैं साइज देखूं तो 12 बाई 15 के हिसाब से हमें एक नॉर्मल सा साइज मिलती है। स्क्वायर फीट में अगर मैं बात कर लूं तो आपका 180 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक आपका 3 किलोवाट का एक प्लांट आ जाता है नॉर्मली। फिर मैं इसमें बात करूंगा कि अपना नॉर्मली जो नेट मीटरिंग की प्रोसेस है वो बिल्डर के तहत ही होती है। आपकी सब्सिडी जो है, सब्सिडी जिस दिन आपका प्लांट चालू होता है, जिस दिन प्लांट आपका चालू हो जाता है उससे 90 दिन की गाइडलाइन है गवर्नमेंट को, उसके 90 दिन के भीतर आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में फंड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है उस पर। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सेव करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को जो सोलर के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।